बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। अगर आपके गले में भी कांटा अटक जाता है मछली खाने के बाद तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपके सामने मैं बेसिकली 3 घरेलू टोटके और साथ में एक होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसके इस्तेमाल करने से कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका गले का कांटा निकल जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत पेश होती है तो उसके लिए भी आपको ज़बरदस्त किस्म की होम्योपैथिक मेडिसिन बताई जाएगी, इसके लेने से आपका पूरा बॉडी सिम्टम ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली गले का कांटा या मछली का जो कांटा रहता है, ये मछली की हड्डियां होती हैं जो बाज़-औक़ात बड़ी लचीली होती हैं और बाज़ टाइम ऐसा हो जाता है कि सख्त किस्म की हड्डी होती है, गले के अंदर से निकलते हुए गले में इन्फेक्शन भी कर सकती है। लेकिन जब आपके पास होम्योपैथिक मेडिसिन है तो आपको घबराने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गले के अंदर कांटा फंसता कैसे है और जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं ये वर्क कैसे करती है। जो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताई जाएगी बेसिकली उसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है या होम्योपैथिक सर्जरी का औजार भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी ज़बरदस्त मेडिसिन है कि आपके गले में कांटा तो क्या, जिस्म के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी एग्जिस्ट कर रही है या आपके गले के अंदर कोई भी फॉरेन एजेंट आ गया है, जैसे कि आपके गले के अंदर कांच फंस जाता है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई कांच फंस जाता है, मांस के अंदर कोई कांच फंस जाता है या जिस्म के अंदर कोई और प्रॉब्लम रहता है, उसको भी क्योर करने के लिए ज़बरदस्त होती है। गले का कांटा असल में फंसता कैसे है, मछली के जो जिस्म से निकलता है या मछली का जो कांटा रहता है ये हमारी हलक में जब आता है तो वहाँ पर जाके छोटा होने की वजह से अटक जाता है। तो उंगली मारने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुख्तलिफ़ तरह से नवाले निगलने की ज़रूरत है। जस्ट एक होम्योपैथिक मेडिसिन लें और घरेलू टोटके इस्तेमाल करें, आपका मसला पूरी तरह ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है वो कांटा किस नौइयत का है। अगर तो सवीयर नहीं है तो आप छोटा सा निवाला एक लें, उसको गले के अंदर डायरेक्टली डालें, ईज़िली आपका कांटा जो है वो साथ ही नीचे चला जाएगा। अगर ऐसे करने से आपका मामला नहीं ठीक होता तो आपको चाहिए कि लीमू लें और थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक लें। लीमू उसके अंदर खासी मिकदार में निचोड़ें और उसके बाद उस लीमू मिली कोल्ड ड्रिंक को पी जाएं। इससे क्या होगा कि कांटा नरम हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर कैल्शियम का एक क्वांटिटी रहता है, उस कांटे को नरम करेगा और साथ में इसके अंदर सोडा रहता है जो उस कांटे को नरम करेगा। साथ में नींबू भी है जिसके अंदर एस्कार्बिक एसिड है। कांटा नरम होगा तो इजीली आपके जिस्म के अंदर घुल जाएगा, फिर वो आपके इनस के ज़रिए जिस्म से इजैकुलेट हो जाएगा, ख़ारिज हो जाएगा। अगर ऐसे करने से आपका कांटा नहीं ठीक होता, बार बार घुर्राने की ज़रूरत नहीं है, ना ही खांसने की ज़रूरत है। इससे और कॉम्प्लीमेंटेशंस हो सकती हैं, आपकी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो सकती है। आपको चाहिए कि आप सेकंड मेथड यूज़ करें। अगर आपका कांटा नहीं निकल रहा तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें, साइलिशिया लोअर पावर में लेंगे तो आपके टिश्यूज़ के अंदर जो मौजूद कांटा है उसके इर्द गिर्द पीप बनेगी, रेशा बनेगी। रेशा से वो कांटा नरम हो जाएगा, हल्का सा टिश्यू सॉफ्ट जो रहते हैं उनके अंदर। तो जब कांटा नरम होगा तो वो ईज़िली आपके जिस्म के अंदर घुल के निकल जाएगा। आपने इसे 6x में लेना है, छोटी पावर में लेंगे। अगर आपका एक्यूट केस है तो आप इसे 200 पोटेंसी में लेंगे। डायरेक्टली 2 बूंद अपनी ज़ुबान पे टपकाएंगे। जो ही आप 2 बूंद इसे अपनी ज़ुबान पे टपकाएंगे तो कंडीशंस ऐसे हो जाएंगी, ये फ़ौरी तौर पर उसके अंदर पीप क्रिएट करेगा, जिससे मछली का कांटा घुलने के बाद आपके जिस्म के अंदर चला जाएगा, स्टोमिक में चला जाएगा। वहाँ पर या तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा या आपके पखाने के रास्ते से निकल जाएगा। बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है, आप इसे ज़रूर से आज़माएँ। ये आपके जिस्म के अंदर मौजूद लंबे अरसे से भी अगर किसी को कांटे की शिकायत है, 2 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, तो ऐसे केस में आपको चाहिए 200 ही पोटेंसी लें। दिन में एक ही दफ़ा टपकाएं। अगर आपको रात को खा रहे हैं मछली, रात को कांटा अटक गया है तो 2 बूंद डायरेक्टली ज़ुबान पे टपकाएंगे, 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपका कांटा निकल जाएगा। अगर छोटा कांटा है तो विद इन अ सेकेंड आपका कांटा निकल जाएगा। अगर आप कोल्ड ड्रिंक वाला टोटका यूज़ करते हैं वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप ये वाला टोटका इस्तेमाल करते हैं ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्म के अंदर जब फोड़े बन जाते हैं, फिंसियाँ बन जाती हैं, उन फोड़ों को और फिंसियों को फोड़ने के लिए और जल्दी पकाने के लिए भी हम साइलिशिया का इस्तेमाल करते हैं। ये वो होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे बेसिकली सिलिका से बनाया जाता है, सिलिकॉन से बनाया जाता है। एक बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया किस्म की रेमेडी है और आपके मामलात को ठीक करने के लिए बहुत ज़बरदस्त रहती है। जब इसे हायर पावर्स में दिया जाता है तो ये जिस्म के फोड़े फिंसियों को भी ठीक करती है, और जो फिसने वाले फोड़े होते हैं या उनमें से जो पीप खारिज होने वाली होती है और जल्दी नहीं होती है, उनके अंदर जल्दी पीप बनाती है, उसे खारिज कर देती है। ये होम्योपैथिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ही कहलाता है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।